दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र अभी 18 साल की है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। ये मेरी सच्ची कहानी है। ये कहानी उस समय की है जब मैं पटना में रहती थी। कैसे एक भैया ने मेरी पिलाई की थी। दोस्तों, मैं अपने भाई के साथ रहती थी। घर में मैं, भैया, भाभी और एक भैया की छोटी बेटी थी। भैया का अपना काम था। भाभी भी एक बड़े ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। घर में मैं और मेरी 2 साल की भतीजी दोनों रहते थे। भैया और भाभी दोनों 8 बजे सुबह ही चले जाते थे और फिर रात को भाभी 7 बजे आती थी और भैया 10 बजे। मैं जिस किराए के मकान में रहती थी, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहते थे। दोनों का उम्र भी ज्यादा नहीं था। भाभी जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो गांव चली गई थी। भैया यहाँ अकेले रहते थे। यहाँ मैं ऊपर फ्लोर वाले भैया के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, भैया मुझे बहुत पसंद थे। एक दिन घर में मैं अकेली थी और जिस मकान में रहती थी उस मकान में भी कोई नहीं था। ऊपर वाले भैया ऑफिस नहीं गए। दोपहर का समय था। मेरी भतीजी सो गई थी और मेरे भैया और भाभी दोनों ही काम पर गए थे। तो मैं अपना मुख्य दरवाजा बंद करके मैं ऊपर वाले भैया के पास चली गई। ऊपर बस एक ही कमरा था और वो भी चारों ओर मकान से घिरा हुआ था। कोई भी इंसान देख नहीं सकता था। मैं जब उनके कमरे पर गई तो वो गाने सुन रहे थे। उस समय म्यूजिक सिस्टम का बहुत क्रेज था। दरवाजा नॉक किया, वो दरवाजा खोले और मैं अंदर आ गई। मैं बहुत ही हंसमुख लड़की थी। मैं उनके यहाँ कुर्सी पर बैठ गई। उनका कमरा छोटा था, एक कुर्सी और एक बेड ही था उनके कमरे में। दोस्तों, मैं काफी दिन से सोच रही थी मैं प्यार करूं, क्योंकि पहली बार प्यार करने से पहले एक्साइटमेंट होता है और मेरे पास मौका भी था करने को। आपको तो पता होगा दोस्तों, लड़कियां या औरत किसी को भी फंसा सकती है। जैसे अगर मैं कभी भी चाहूं तो किसी से भी कर सकती हूं। जैसे आप खुद अपने बारे में सोचिए, अगर कोई औरत या लड़की आपको करने को दे तो क्या आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके बाद मैं वही बैठी रही, उनको कातिल निगाहों से देखते रही, मचलती रही, पर मौका नहीं मिल रहा था कि क्या कहूं या कहां से बात शुरू करूं। उनके कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। ऐसे भी मैं नीचे मुख्य गेट बंद करके आई थी। दोस्तों, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकी। मैं उठी और उनके गोद में बैठ गई और उनको पकड़ ली। उसके बाद तुरंत उतर गई और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गई। इतना करते ही वो तुरंत ही मेरे पास आ गए और मेरे पास आकर वो बोले, अंजलि ये क्या था। मुझे छेड़ने लगे। वो मेरी अनार को छूने लगे। दोस्तों, उस समय मेरी अनार बिल्कुल छोटी सी थी। वो छू रहे थे, मैं हंस रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि हर एक औरत या लड़की करती है। करने का भी मन होगा तो वो ऐसे करेगी कि उनको करना नहीं है। मैं भी वैसे ही कर रही थी। पर आग और मोम कितने देर तक एक दूसरे के सामने रह सकता है। दोनों पिघल गए। वो मेरे कमीज के ऊपर से मेरी अनार को दबाने लगे, फिर गले के पास ऊपर से मेरी अनार को टटोलने लगे और पकड़कर मसलने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। दोस्तों, फिर मैं खुद ही उनके बेड पर लेट गई। मेरा पैर जमीन से सट रहे थे और बेड पे लेटी हुई थी। वो मेरे ऊपर चढ़ गए और मुझे चूमने लगे। मैं लजा रही थी, शर्मा रही थी, अपने अनार को दबाने से बचा भी रही थी, एक दूसरे पैरों को सटा रही थी ताकि वो आराम से मेरी दरार को छुए नहीं। ऐसा भी नहीं था थूकना नहीं चाह रही थी, पर एक अलग ही एहसास था। उस समय आसानी से कुछ देना भी नहीं चाह रही थी। फिर उन्होंने मेरा नाड़ा खोल दिया और फिर से मेरे ऊपर लेट गए। उन्होंने बोला, डाल दूं तो मैं बोली, धीरे से करना, दर्द नहीं होना चाहिए। वो बोले, ठीक है, दर्द नहीं होगा, और वो मेरी सलवार को नीचे कर दिए। दोस्तों, मैं उस समय ना तो पैंटी पहनी थी ना तो ब्रा। उन्होंने मेरी गुफा को देखा तो बोले, रानी क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी। मैं बोली, जल्दी करो, यानी मैं सीधी जवाब नहीं देना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने मेरा पैर फैला दिया और अपना पेंट खोल दिया। उनका तलवार बहुत मोटा और लंबा था, पर मेरी गुफा बहुत ही छोटी थी। शायद उनका तलवार आराम से नहीं जाता। मुझे डर भी लग रहा था और करने का भी मन कर रहा था। उन्होंने मेरे पैरों को फैला दिया और जोर जोर से पेलने लगा, पर हर एक बार उनका तलवार इधर उधर हो जाता, सीधा गुफा में नहीं जा रहा था। और जब जाने को होता भी था तो मैं दर्द के मारे अपने कमर को इधर उधर कर लेती तो तलवार अंदर नहीं जाता। फिर मैं आराम से हो गई और बोली, ठीक से घुसाओ, और मैं भी इस बार मदद करने लगी घुसवाने में। दोस्तों, अब उन्होंने फिर से तलवार मेरी गुफा पर सेट किया और पहली बार में थोड़ा गया, दूसरी बार में मेरी झिल्ली तक गया, तीसरी बार में मेरी झिल्ली टूट गई और खून निकलने लगा। मैं डर गई, पर वो मुझे समझाते हुए बोले,
पहली बार करने पर खून निकलता है। तो मैं नॉर्मल हुई। अभी भी तलवार पूरा गुफा के अंदर नहीं गया था। उन्होंने जब 3-4 बार धक्का दिया तो अंदर तक गया। अब मुझे दर्द नहीं हो रहा था और वो फिर करने लगे, पर आराम से जा भी नहीं रहा था, उनको मशक्कत करनी पड़ रही थी। दोस्तों फिर वो मेरी कमीज को उतार दिए और मेरी अनार बहुत ही छोटी सी वो चूसने लगे। मुझे गुदगुदी होती थी पर मजा आ रहा था। खट्टा मीठा एहसास इसी को बोलते हैं। वो मुझे अब जोर जोर से करने लगे, अनार दबाने लगे। मैं आह कर रही थी और कह रही थी जालिम हो तुम। पता नहीं क्यों कह रही थी, और मटका उठा उठा कर लेने लगी। दोस्तों वो मुझे किश कर रहे थे, कभी गाल पर, कभी होठ पर, कभी गर्दन पर, और पेले जा रहे थे। मैं सिमट गई थी उनके आगोश में। वो मुझे बांधे हुए थे अपने हाथों और पैरों से। मैं अंदर फंसी हुई थी और सटास मेरी गुफा में उनका तलवार जा रहा था। हम दोनों एक हो गए थे, ऐसा लग रहा था किसी मशीन का पिस्टन चल रहा हो। उन्होंने मुझे खूब पेला, पर उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ था, और दर्द 3 दिन तक रहा था। 3 दिन तक चल नहीं पाई थी, पर 3 दिन के बाद जैसे ही दर्द खत्म हुआ था मैं एक नंबर की हो गई थी। और दोस्तों 3 महीने के अंदर ही मेरे शरीर में बदलाव आ गया था। मेरी मटकी चौड़ी हो गई थी, अनार बड़ी हो गई थी, गाल गोरा हो गए थे, गुफा मेरी पिंक गई थी, मैं मदमस्त हो गई थी। वो समय आज तक मेरी जिंदगी का खूबसूरत पल था। वो भी मैं कभी भी नहीं भूलूंगी उस पल को।